आजाद जम्मू और कश्मीर के इस टाइम पर सियासत में जोड़ तोड़ चल रही है और जोड़ तोड़ के अंदर पीपल्स पार्टी का पलड़ा वाज़े तौर पर भारी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के इम्कानात अब इम्कानात से एक सर्टेनिटी में तब्दील हो गए हैं। 53 मेंबरान थे, एमएलए थे, उसके अंदर से एक के इस्तीफे के बाद 52 हो चुके हैं वो, यानी 52, और 52 के अंदर से 27 की जो नंबर है वो दरकार है। इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 17 अराकीन मौजूद है, पीएमएलएन के पास 9 अराकीन मौजूद है, और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह जो है इनको मिला मिलू के 10 अराकीन और पीपल्स पार्टी की हिमायत के अंदर शामिल हो चुके हैं। सो नाउ द नंबर इज सेट, 27 हो चुका है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और लोगों को मिला मिलू के 36 का नंबर इस टाइम पर पीपल्स पार्टी पार कर चुकी है या इत्तेहाद पार कर चुका है। अब अगर तो वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाता है तो पीपल्स पार्टी को जो AJNK का तख्त है वो मिल जाएगा, और अगर नहीं होता तो 6 महीने तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता तो 8-9 महीने के अंदर इंतखाबात होने हैं। तो पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, और आपको पता है पीपल्स पार्टी जोड़ तोड़ में अच्छी खासी माहिर है। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे एक ऐसी शख्सियत से। अभी पिछले दिनों के अंदर कुछ अनईज और अनरेस्ट हुई थी, तो हुकूमती साइड पर कमेटी का हिस्सा भी थे और नाम भी आ रहा है उनका वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर बनने के हवाले से। फैसल राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा फैसल राठौर साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आजाद जम्मू और कश्मीर के। फैसल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। आपका नाम आ रहा है वजीर आजम के लिए? देखिए, नाम तो मेरे ख्याल में किसी भी एमएलए का आ सकता है, और किसी भी एमएलए का नहीं आ सकता, 3 का आ रहा है। सर, ये तो मीडिया है, अपने अपने तौर पे हर बंदी की एक राय है, लेकिन फैसला तो वही होगा जो पार्टी की क़यादत करेगी, और मेरे ख्याल में बेहतर फैसला होगा और सबके लिए काबिल कबूल होगा। अच्छा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वहां जो अनरेस्ट हुआ था अभी पिछले दिनों के अंदर, जब कमेटी ने अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया था और काफी ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया था, क्या तब डिसाइड हुआ कि अब आजाद जम्मू और कश्मीर की क़यादत तब्दील होनी चाहिए, हुकूमत तब्दील होनी चाहिए, उससे पहले डिसाइड हो चुका था? देखिए, ये पिछले 1.5-2 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर अनरेस्ट शुरू है, और इसकी वजह ये थी कि वो हकूक जो वहाँ के अरसा दराज से चले आ रहे थे, जिन पर सियासी जमातें बात करती थीं, पॉलिटिकल वर्कर बात करता था, हुकूमतें बात करती थी, अपोजिशन बोलती थी, वो आवाज़ बंद हो गई। चूँकि एक ऐसी हुकूमत बनी जो कि किसी पार्टी की हुकूमत नहीं थी, हम भी उस हुकूमत का हिस्सा हैं, लेकिन उस हुकूमत को नाम दिया गया एमएलएस की हुकूमत। जबकि जब ये हुकूमत बनाई गई थी तो ये हुकूमत बनाई गई थी कोलिशन पीपल्स पार्टी नून प्लस फॉरवर्ड ब्लॉक की हुकूमत, लेकिन इसको जोड़ दिया गया सिर्फ एमएलएस की हुकूमत। इसकी ऑनरशिप किसी पार्टी के पास नहीं थी। और एक चीज़ जो मैं समझता हूँ इस पर बात करना बेइंतहा ज़रूरी है, चूँकि जहाँ मोहब्बत ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर हसासियत भी होती है। कश्मीरी अवाम को और पाकिस्तान का रिश्ता बड़ा मजबूत रहा है, एक हसासियत भी और मोहब्बत भी है। इस आवाज़ से, हकूक की तहरीकों से उस रिश्ते में कहीं ना कहीं कमजोरी आई है। उसकी वजह यह कि अपोजिशन का स्पेस नहीं था, और 2-2.5 साल में ये जो आखिरी दफ़ा ये जो एहतजाज की कॉल हुई, जिसके बाद वफाकी हुकूमत को आना पड़ा, एक बहुत हाई प्रोफाइल कमेटी वफाक की तरफ से आई, जिसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भेजा, जिसका हिस्सा मैं भी था। उसके बाद हुकूमत इररिलेवेंट हो गई, और कोई हुकूमत के नाम की कोई चीज़ अब पब्लिक में नज़र नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि सियासतदान और सियासी पार्टियाँ ये महसूस कर रही थी कि अब इस निज़ाम को नहीं चलाया जा सकता। फिर ये फैसला किया गया कि चूँकि पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लियामान की अददी तादाद में बड़ी जमात थी, और हमारे पास वो नंबर्स भी पूरे तकरीबन हो रहे थे, तो हमने ये फैसला किया कि ये जिम्मेदारी उठाने की कोशिश करें और इसमें नून लीग को साथ मिलाएं।